आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल में तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप भाइयों को तेज़ाबों के साथ शिंगरफ बनाने का एक अमल बताता हूँ। तेज़ाब शोरा 1 पाव, तेज़ाब गंधक 1 पाव, तेज़ाब नमक 1 पाव और तेज़ाब नौशादर 1 पाव। ये चारों तेज़ाब ले लें और इन्हें एहतियात के साथ एक दूसरे के साथ मिला दें। इनका रिएक्शन होगा और बाद में ये ठंडे हो जाएंगे। इस तेज़ाब ये जो मिक्स किए हुए होंगे, इसको एक शीशे की बोतल जो बेहतरीन गिल हिकमत करके और फिर तारों का उसके ऊपर बेहतरीन सा जकड़ मारा हो, उसके अंदर डाल दें। 2 तोले संग यहूद भी पीस कर इसके अंदर डाल दें और बोतल का मुंह मजबूती से डाट वगैरह लगा के बंद कर दें ताकि ये खुलने ना पाए। और इसे 3 हफ्तों के लिए गोबर के ढेर के अंदर दबा दें। 3 हफ्तों के बाद जब आप निकालेंगे तो इसमें संगयूद भी हल हो चुका होगा और ये तेज़ाब भी बेहतरीन ठंडे और कायम होंगे। इन्हें बोतल से निकाल कर किसी स्टील की कढ़ाई में डालें और हल्की आंच पर आग के ऊपर रखें। आप जितनी चाहे शिंगरफ की डलियां 1-1, 2-2 तोले की इसके अंदर डालें। शिंगरफ की डलियां इसके ऊपर तैरती रहेंगी, पकती रहेंगी। जिस तरह से हम घी के अंदर पकौड़े वगैरह तलते हैं, बिल्कुल वैसा ही इसका अमल होता है। जब शिंगरफ की डलियां मुकम्मल तौर पर पक जाती हैं तो इन तेज़ाबों के ऊपर वो तैरना शुरू हो जाएंगी और इनका शोर शराबा भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये बावज़न और बेहतरीन तौर पर हल्के स्याही मैल से रंग में ये शिंगरफ तैयार हो जाती है। इन्हें जहाँ चाहें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग पारा निकालने के माहिर हैं वो इसका पारा भी हासिल कर सकते हैं। अगर किसी के ये काम आ सकती हैं तो वो इससे बना ले। इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है, एक तो तेज़ाबों के मिलाने में और दूसरा इसे बोतल के अंदर बंद करके दबाने में, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर गैस बनती है और अक्सर औकात लोग इस अमल को ज़ाया कर बैठते हैं। चीज़ बनाने से पहले चीज़ को ज़ाया होने से बचाने का फ़न होना चाहिए। हम लोग अक्सर चीज़ों को पकाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन चीज़ को ज़ाया होने से कैसे बचाया जाए इसके बारे में कभी जहन नहीं लगाते। चीज़ पके या ना पके वो एक अलग मसला है। चीज़ को महफूज कैसे किया जाए ये सबसे पहले होना चाहिए। अगर आपने चीज़ को महफूज करना सीख लिया तो फिर पका भी लेंगे। जो भाई चीज़ को महफूज नहीं कर सकते वो पका भी नहीं सकते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।